मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को पेश करते हुए निवेशकों को प्रदेश में आने का खुला निमंत्रण दिया है। इस दौरान उन्होंने एमपी और राजस्थान के रिश्तों को जुड़वा भाई जैसा बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लाखों करोड़ का निवेश लाएंगे सीएम मोहन। जयपुर में एमपी का निवेश रोड शो। एमपी और आरजे मिलकर लिखेंगे विकास की नई कहानी। सीएम बोले एमपी राजस्थान जुड़वा भाई जैसे। रोटी बेटी और रोटी पानी के रिश्ते पर जोर। जयपुर के आईटीसी राजपुताना होटल में आयोजित इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के नामी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, प्रशासनिक तत्परता और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल की विस्तार से जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच रोटी बेटी और रोटी पानी का गहरा संबंध है और अब पार्वती, चंबल और काली सिंध जैसी नदियों के जरिए इस रिश्ते में और मजबूती आई है। सबसे अच्छा संबंध माना जाता रोटी बेटी का संबंध, रोटी पानी का संबंध। तो दाल बाटी तो साथ में होती थी, पानी का और आनंद आ गया। पार्वती, काली सिंध, चंबल के साथ तो संबंध पक्का ही हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह है। ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। सीएम मोहन यादव ने दोनों राज्यों को जुड़वा भाई बताते हुए निवेशकों से अपील की है कि वे राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी निवेश करें और अपने व्यापार को विस्तार दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के व्यापारी पूरे देश में अपनी सफलता के लिए पहचाने जाते हैं और एमपी में निवेश कर वे नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है। सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है। मैं बोल सकता हूं आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहां क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी। कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना, क्षमता, बुद्धि, योग्यता, ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है। वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। इसलिए राजस्थान का आप गिनती करना चौधरी जी या जैन साहब थोड़ा कम कर देना। मैं तो गिनती भूल चुका हूं कि कितनी बार आया हूं, लेकिन जब भी आऊंगा परमात्मा की दया से इसी प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के संबंध बनाने के लिए आएंगे। हमारे लिए और कई कारण से चुनौती भी के साथ एक अवसर भी है, और अवसर इस नाते से भी है कि आज के इस वैश्विक दृश्य में देखें, हमको सब दिखाई देगा। हमारे सामने कुछ घटनाओं का स्मरण करें, कुछ और पहले चले जाएं, कोविड काल जाएं, उसके पहले के जाएं, कहां भारत का नंबर कौन से अंक में कहां आता था वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से 2014 के पहले का भारत, और आज भारत किस स्थिति में खड़ा है। लेकिन भारत आज उसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौतियों के बीच भी अवसर के रूप में भी पा रहा है। अभी हम साल 6 महीने 2 साल पहले अपने यहां के निवेशकों को खाड़ी की तरफ भागते देख रहे थे, और खाड़ी में खड्डा कैसे हुआ ये भी हमारे सामने दिख रहा है। अपने सामने जो माहौल बना है, मैं किसी पे टिप्पणी करूंगा, ये मैं जिस जगह हूं उस जगह की दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, और ये मैं मान के चलता हूं कि केवल समझने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज जीने की कला, जीने की दृष्टि, धन की उपलब्धता, धन को
समाज और संसार में किस प्रकार से लेकर के उपयोग और उपभोग करने की आवश्यकता है। ये जो मनस्विता चाहिए, ये जो मानवीय गुण, लेकिन धन से उनके यहाँ पराभव हो रहा है कि उद्भव हो रहा है, इसको बोलने की और बताने की जरूरत नहीं। लेकिन धन के माध्यम से भी हिम्मत के बलबूते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अनथक प्रयत्न कर रहे हैं। और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ, 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही। और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना है और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं। और ऐसे एक नहीं, सब क्षेत्रों में जीएसटी कलेक्शन से लेकर अभी आपने बिजनेस के सरलीकरण की बात की। सच में जीएसटी जब लगाया था तो हमको लगता है भारत में जीएसटी कैसे लग जाएगा। सरकार की अलग अलग पॉलिसियों को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए आह्वान करने भी आया हूं। राजस्थान दोनों भाई भाई हैं, दोनों राज्यों में समान रूप से निवेश करें। मध्य प्रदेश से करने के साथ राजस्थान में भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सबका अभिनंदन करता हूं। अब हमें क्या करूं, आप तो करें क्या करेगा। आज राजस्थान में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने रोड शो किया है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें, अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और अब दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने का सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जयपुर।